नमस्कार बच्चों, मैं सुख कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो नीट यूजी 2026 का काउंसलिंग का शेड्यूल है वो अभी जारी हो गया है और जो रूल है काउंसलिंग की एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी वेबसाइट पे आ गई है और ऑल इंडिया और स्टेट है दोनों के काउंसलिंग के शेड्यूल है वो एमसीसी ने जारी कर दिए हैं। आप मेरे पीछे एमसीसी की वेबसाइट उस पर देख सकते हैं। यूजी इन्फॉर्मेशन बुकलेट है ये जारी हो गया है। इन्फॉर्मेशन बुकलेट आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें काउंसलिंग के पूरे रूल लिखे हुए हैं। इस बार काउंसलिंग में जो रूल चेंजेस हुए हैं रिपोर्टिंग वगैरह के, तो सारी चीज़ें इसमें समझाई गई है। इसके माध्यम से ही मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन शेड्यूल की बात करें ऑल इंडिया कोटे की, तो इसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जो मेन पॉइंट है मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करें काउंसलिंग की, तो 4 तारीख को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, कितनी कहाँ सीटें ऑल इंडिया के अंदर है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में आपको टाइम मिलेगा, 5 से 12 अगस्त के बीच में। चॉइस फिलिंग भी 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में होगी। जो कॉलेज बनना है वो 6 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में होगा और रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट है वो 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में होगा। उसके बाद जो रिजल्ट है वो 17 अगस्त को जारी होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग होती है सीट अलॉटमेंट में, जो चॉइस भरी उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट आएगा 17 अगस्त को फर्स्ट राउंड का। रिपोर्टिंग होगी 18 से 22 अगस्त के बीच में आपको करनी है। उसके जो कॉलेज आपको मिलता है, अगर आपको कॉलेज लेना है तो वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने कॉलेज आपने भरी उसमें से आप सर्टिफाई हैं, संतुष्ट हैं, तब आपको 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद जो सेकेंड राउंड है, जो रजिस्ट्रेशन हर राउंड में होता है, तो फिर रजिस्ट्रेशन जो अगले राउंड का होगा वो 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में आपको सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा। चॉइस फिलिंग 25 अगस्त से 30 अगस्त और रिजल्ट है 2 सितंबर को आएगा। रिपोर्टिंग 3 से 8 सितंबर के बीच में होगी। फिर थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड में सीटें बचती हैं। उसके बाद 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में थर्ड राउंड होगा। रिजल्ट आप इसका जो चॉइस फिलिंग है वो 11 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में। रिजल्ट है 18 सितंबर को आ जाएगा और रिपोर्टिंग है 19 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में। फिर इसमें सीटें बचती हैं तो स्टे राउंड होगा। स्टे राउंड जो है वो 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा आपको। 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में चॉइस फिलिंग, रिजल्ट इसका 3 अक्टूबर को और रिपोर्टिंग है कॉलेज वो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। तो ये फाइनल राउंड है। काउंसलिंग है वो अक्टूबर तक चलेगी। अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने पूरी काउंसलिंग है वो चलेगी। अब शेड्यूल जो स्टेटों के शेड्यूल है उसकी भी अपन बात करेंगे, क्योंकि स्टेट के शेड्यूल एमसीसी अलग निकालती है कि दोनों आगे पीछे चलते हैं। तो स्टेट के शेड्यूल की अपन बात करें, ये तो मैंने ऑल इंडिया का आपको बता दिया। स्टेटों के शेड्यूल क्या है उसकी अपन बात करते हैं। तो स्टेट है वो 13 से 22 अगस्त के बीच में काउंसलिंग करवाएगा। 13 अगस्त से 22 अगस्त इनकी रिपोर्टिंग की डेट है 28 अगस्त स्टेट काउंसलिंग की। सेकेंड राउंड स्टेट का स्टार्ट होगा 31 अगस्त से 8 सितंबर। इनकी जो लास्ट ज्वाइनिंग की डेट है कॉलेज की वो 14 सितंबर है। थर्ड राउंड स्टेट का होगा 16 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में और रिपोर्टिंग है ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है इनकी 1 सितंबर। और स्टे वैकेंसी स्टेट का 3 से 5 अक्टूबर के बीच में होगा। लास्ट ज्वाइनिंग डेट है 10 अक्टूबर। दोनों की ऑल इंडिया स्टेट स्टे राउंड की दोनों की 10 अक्टूबर है। उसके बाद क्लासें हैं वो पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। इस बार जो क्लासों का सेशन है वो 8 सितंबर है। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर ली उनकी क्लासें हैं वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी फॉर्मेलिटी चलती है, पूरी क्लासें स्टार्ट नहीं होती। प्रॉपर बेस तो पूरा कॉलेज में राउंड होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद, सीटें होने के बाद ही होगा। तो 8 सितंबर से इस बार एकेडमिक सेशन है वो एमबीबीएस का स्टार्ट हो जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन में बुकलेट में नहीं क्या चीज़ है, क्या रूल चेंजेस हुए हैं, कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है वो ध्यान से सुननी है। तो यूजी जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है इस बार का, क्योंकि रिपोर्टिंग इस बार अगर आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको रिपोर्टिंग है वो ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो सारे रूल इसमें दिए हुए हैं। नीट यूजी काउंसलिंग के एमसीसी रोल ऑफ एमसीसी इंट्रोडक्शन है, चार्जेज ऑफ काउंसलिंग एनआरआई कैंडिडेट, जो डिसेबिलिटीज़ है ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड कोटा, एम्स है, एएसआईसी कोटा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली है, जामिया मिलिया जो दिल्ली कोटे की काउंसलिंग भी इसी से होगी। उसके अलावा बनारस है, जो जितनी भी सेंट्रल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है, एफएमसी है, जिपमर है, बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग इसी में होती है। तो सबकी डिटेल इसमें दी हुई है। अब अपन बात करते हैं काउंसलिंग में रूल क्या चेंजेस हुए हैं उसकी अपन बात करेंगे। रिपोर्टिंग में क्या क्या इसमें बदलाव हुआ है। तो नीट यूजी काउंसलिंग का ये सारा आ गया। 15% ऑल इंडिया कोटे की होती है, 85% स्टेट कोटे में। 100% काउंसलिंग जिपमर, बीएचयू वगैरह है, एम्स वगैरह है, इनकी 100% सीटें ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भरी जाती है। दिल्ली कोटे का भी इसमें 100% काउंसलिंग इसी के थ्रू होती है, एमसीसी के थ्रू। तो अब रूल क्या है काउंसलिंग में, क्वालिफाइड एलिजिबल रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं नीट के अंदर वो नीट की काउंसलिंग है उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनमें, या जो भी गवर्नमेंट वगैरह की वो करना चाहे उसमें कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट का रूल वगैरह क्या है वो सारी मैं आपको समझाऊंगा।
तो इसमें द सिक्योरिटी विल बी फॉरफिट इफ कैंडिडेट हु बीन अलॉटेड ए सीट इन सेकंड राउंड, और सब सेकंड मतलब फर्स्ट के राउंड के बाद अगर सेकंड या थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट होती है, आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। तो एक बार मैं रूल समझा देता हूँ सीधा आपको, क्या रूल है काउंसलिंग के, उसकी अपन बात करेंगे। तो ये है चेंजेस इन अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, अपग्रेडेशन, विड्रॉल। तो इसमें क्या चेंजेस इस बार हुए हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर आपको जैसे कोई फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई, उससे आप सर्टिफाइड है, जैसे कोई भी एम्स मिलती है, कोई भी टॉप की कॉलेज आपको मिलती है, उससे आप सर्टिफाइड है, तब आपको जो कॉलेज मिली है वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप अगले राउंड में फ्लोट लगाना चाहते हैं, तब उस कंडीशन में आपको है वो कैंडिडेट हु बीन अलॉटेड सीट बट विश टू अपग्रेड नेक्स्ट राउंड, मतलब राउंड फर्स्ट से सेकंड में जाना चाहते हैं, सेकंड से थर्ड में जाना चाहते हैं, उनको दे विल बी गिव विलनेस फॉर द अपग्रेडेशन, विल हैव टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट की मैं बताऊंगा नीचे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो अगर आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, तो आपको उसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है वो करनी पड़ेगी। मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट वाली कॉलेज में संतुष्ट नहीं है, अगले वाले राउंड में कॉलेज देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको इसमें करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का पेमेंट होगा, चॉइस फिलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट के बाद इफ सीट नॉट अलॉटेड तो आप ऑटोमेटिक अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। अगर सीट अलॉट हो गई, अगर आप फ्रीज कर लेते हैं तो नो अपग्रेडेशन आपको नहीं दिया जाएगा, आपकी वही कॉलेज फिक्स हो जाएगी। फ्लोट कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड तक आप जा सकते हैं। इस टाइम में वही बच्चे जाते हैं जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है। फ्रीज के अंदर आप कर लेते हैं तो फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, एडमिशन फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं, टू कंडीशन है, डॉक्यूमेंट वैलिड है तो एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। फ्लोट कैंडिडेट नॉट विल बी प्रोसीड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर फ्रीज आप फ्लोट करते हैं, अगले राउंड में अपग्रेड करते हैं, तब आपको फिजिकल रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको सही अपलोड करने, अच्छी क्वालिटी में डॉक्यूमेंट अपलोड होनी चाहिए, वरना ध्यान रखना सीट कैंसिल हो जाएगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे खुद से भी ट्राई करते हैं, कई जगह नई जगह ट्राई करते हैं, तो उस चीज़ का आपको बचना है। डॉक्यूमेंट आपके ब्लड नहीं होने चाहिए, इनकरेक्ट सर्टिफिकेट नहीं होने चाहिए, डॉक्यूमेंट में कोई कैटेगरी में इनमें मिसमैच नहीं होना चाहिए और मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको मैं बताऊंगा, अगर कोई क्वेरी आती है उसमें, क्योंकि जेईई मेन की तरह है, क्वेरी आएगी तो आपको एक बार मौका दिया जाएगा कि आप इसको सही करें। क्वेरी रिसोल्यूशन मैकेनिज्म इन केस डिटेक्शन ऑफ एनोमलीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में भी राइज क्वेरी। तो कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी आती है तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपसे वापस भेजेगा इसकी, इसको आप सही करके भेजो। अगर उसमें भी आपको सही नहीं होता है तो आपकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ओरिजिनल सीट, इफ आर डॉक्यूमेंट आर फाउंड इन ऑर्डर, कैंडिडेट बिकम एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड। अगर डॉक्यूमेंट उस कैटेगरी नहीं है सही, तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और आप उसको क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। एलिजिबल, फिर कोई डॉक्यूमेंट में कमी होती है, एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड, सीट कैंसिल ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी बिटवीन क्लेम एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड। एलिजिबल और नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल है, फिर वापस से वही प्रक्रिया होगी। तो ये सारी चीज़ें इस बार काम है वो बढ़ गया है। तो ये चीज़ें एक बार मैं इसका नीचे से आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरा काउंसलिंग का जो फ्लो चार्ट होता है वो बना हुआ है। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद में कैंडिडेट अगर कॉलेज लेना चाहता है, फिर सर्टिफाई है कॉलेज से तो फ्रीज करना है, नहीं सर्टिफाई है तो फ्लोट करना है। फ्रीज करते हैं तो आपको कॉलेज में जाना है, रिपोर्टिंग करनी है। फ्रीज कैंडिडेट इज ए कैंडिडेट हु डज नॉट वांट टू अपग्रेड। तो फ्रीज होने के बाद आपकी कॉलेज है वो फिक्स हो जाएगी और उसके बाद आपको जो वहाँ रिपोर्टिंग आपको कॉलेज में करवानी है, नेसेसरी वन टाइम अपलोड, क्लियर सॉफ्ट कॉपी, मतलब डॉक्यूमेंट एक बार आपको करने ही पड़ेंगे ऑनलाइन। अगर कॉलेज भी अलॉट हो जाता है, फीस भी आप कर लेते हैं, और फिजिकली अलॉटेड आपको नेसेसरी टाइम अपलोड, वन टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारे जो फीस वगैरह है वो सारी आपको करानी पड़ेगी। फ्लोट करते हैं तो नेक्स्ट आप फ्लोट करने के बाद स्टेट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट वन टाइम अपलोड करना जरूरी है। अलॉटेड स्टेट इन कैन परफॉर्म ऑनलाइन ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट जनरल प्रोविजनल। तो जैसे आप ऑल इंडिया में भी करें, स्टेट में भी कॉलेज मिली हुई है तो एक जगह आपको सीट है वो छोड़नी पड़ेगी। Allotted seat in state counseling, want to join seat will be have submit online resignation which automatically record on MCC portal। तो
कॉलेज आपको अगर स्टेट में मिलती है, जैसे ऑल इंडिया की फर्स्ट राउंड में मिल गई, फ्लोट आपने लगा दिया, फिर स्टेट का होता है उसमें भी आपको मिल गई, उस कंडीशन में आपकी एक सीट है वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिटेल उनके पास आपकी चली जाएगी। उसके अलावा पहला राउंड है वो फ्री एग्जिट है, सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में सिक्योरिटी फीस आपकी फॉरफिट आपकी हो जाएगी। थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नया हर राउंड में होता है, फ्रेश अलॉटमेंट होता है, सीट जो आपकी अगर फर्स्ट सेकंड राउंड में आपने नो अपग्रेडेशन है, थर्ड राउंड में कोई अपग्रेड नहीं होगा, सेकंड से थर्ड मतलब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड लास्ट राउंड है, उसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। उसके बाद फ्लोट कैंडिडेट जिसने सेकंड से थर्ड में लगा रखा है या फर्स्ट से सेकंड में लगा रखा है, विल हैव रिपोर्ट टू फिजिकल इंस्टीट्यूट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर थर्ड राउंड में कॉलेज मिलती है तो वहाँ आपको जाना है। कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन अलॉटेड सीट, नॉट ज्वाइनिंग कैंडिडेट सिक्योरिटी डिविडेंड विल बी फॉरफिट। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तीसरे राउंड में अगर कॉलेज मिलती है तो सिक्योरिटी फीस है वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। तो ये चार्ट है अपग्रेडेड कैंडिडेट का है। अगर अपग्रेड करते हैं आप, जैसे गिविंग विलियंस अपग्रेड यस नो, अगर अपग्रेड लगाया है तो ऑनलाइन वही है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। सीट अलॉट अगर होती है, फ्रेश अलॉटमेंट फिजिकली अगर फ्रीज कर लेते हैं तो फिजिकली आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड में क्या है, फ्रेश अलॉटमेंट आपका होगा। अगर आपने अपग्रेड कर रखी है, गिव विलेज अपग्रेड फॉर येस नो, अगर थर्ड सेकंड से थर्ड में भी जाना है तब है। डॉक्यूमेंट आपका एक बार ही इसमें आपको अपलोड करना है जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या है वो अब एक बार अपन देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करने हैं। अपडेटेड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इसमें है, अगर 10-12 की मार्कशीट हो गई, नीट का स्कोर कार्ड, ये एनआरआई बच्चों के लिए एक बार जो इसमें अपलोड होगी उसकी अपन बात करेंगे। ये एनआरआई का हो गया। अब जो इसमें अपलोड होंगे उसकी अपन बात करेंगे। तो एनआरआई का भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही अपलोड होंगे इस बार। तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाले हैं मेन चीज़ें अपन बात कर देते हैं, तो वीडियो ऐसे काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपन को अपलोड करने हैं उस टाइम, रिपोर्टिंग के टाइम में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बुकलेट में, सारी की इन्फॉर्मेशन बुकलेट में कितनी % कोटा है, क्या है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। डीयू की काउंसलिंग भी इसी के थ्रू होती है। तो डीयू की 15% और 85% की काउंसलिंग भी इसी के थ्रू चलती है। उसके अलावा इसमें बीडीएस हो गया, बीएससी नर्सिंग है, वो भी इसमें साथ में ही चलता है। तो ये एमयू वगैरह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका जो से कोटा भी होता है, जिन्होंने यहाँ से जैसे एमयू वगैरह से स्कूलिंग वगैरह की है तो उनका उस स्टेट वहाँ का भी कोटा उनको मिलता है, जैसे बीएचयू वगैरह है। तो डॉक्यूमेंट का एक बार मैं बता देता हूँ कि ये अभी थोड़ी देर पहले आई है, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होंगे, क्योंकि अपन को हाई क्वालिटी में डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। अगर नहीं करते हैं तो अपनी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट की एक बार लिस्ट है वो नीचे दी हुई है, इसके अंदर काफ़ी बड़ी ये सीट मैट्रिक्स है। और काउंसलिंग के लिए नीचे आगे नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो पूरे रूल वगैरह सारे इसमें लिखे हुए हैं, एक बार आप पढ़ लेना, मैंने भी आपको बताया है। अगर आप अपग्रेड करते हैं तब तो आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपको अपलोड इसमें करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपका मेन डॉक्यूमेंट जो अलॉटमेंट लेटर तो है ही, उसके अलावा एडमिट कार्ड हो गया, इंडियन डेट ऑफ बर्थ, 10-12 की मार्कशीट हो गई, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी इसके अंदर काउंसलिंग के टाइम में। और एक बार मैं वीडियो भी आपका बना दूंगा कैसे क्या सारी चीज़ें आपको करनी है। और काउंसलिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी एनआरआई है और है सारे, जितने भी अलग अलग बीएससी नर्सिंग है, उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो वीडियो क्या काफ़ी लंबा हो गया है, एक बार मैं ये लिस्ट निकल जाए, मेन चीज़ें हैं सारी, अपेंडिक्स फॉर्मेट वगैरह सारे इसमें दिए हुए हैं। ये उनके लिए फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के वेरिफिकेशन चालू हो गए हैं। जो हॉस्पिटलों की लिस्ट है वहाँ जाके जो भी आपके स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज है जो लिस्ट में है उनमें जाके आप वेरिफिकेशन इसमें करवा सकते हैं। एक बार ये खुल जाए। तो काउंसलिंग है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। स्टेट के भी अब रजिस्ट्रेशन है, जो डेट दी हुई उसके बीच में स्टेट है, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इधर स्टेट के बच्चे ज़्यादा हैं। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट वही है जो मैंने ऊपर बताई आपको। 10-12 की मार्कशीट है, तो वो 10-12 की मार्कशीट है। आपका कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा 1 अप्रैल का। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, SC/ST का कोई डेट का इशू नहीं है, और जनरल में वैसे भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। 10-12 आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, और भी सारी चीज़ें हैं तो जो मैंने बताई आपको। तो काउंसलिंग है, शेड्यूल जारी हो गया है, इन्फॉर्मेशन बुकलेट आपको
पढ़ लेना है एक बार ढंग से। तो और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। काउंसलिंग के लिए वीडियो के लास्ट में हमारे नंबर दिए हुए उनमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। जो बच्चे राजस्थान के हैं, आसपास के ज़िलों से आते हैं या अदर स्टेट हरियाणा यूपी है, जो बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आप इससे अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।